हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। आज का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट कितना है, हमारा पार्ट 21वां है। ठीक है, तो आज का पार्ट हमारा यानी आज के इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। आपसे विनती है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे क्या होगा आप तक यानी जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको क्या है अच्छे से उन सवालों को जान पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। हम उन्हीं सवाल को करवाते हैं जो आपके लिए परीक्षा में आने की संभावना होती है या जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है। आपको क्या करना है, अगर आपको उत्तर आ रहा हो तो प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताते चल रहा है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने दिया हुआ है, क्या पूछा है इसमें। अगर हम इसमें देखें, देखिए CBA XGT, इसमें क्या है, देखिए CBA XGT क्या लिख रहा है, 18 लिख रहा है। अब आपको बताना है इसी प्रकार क्या है, देखिए और ASSBIFJI बराबर कितना है, 24 लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार यानी कि क्या लिखा जाता है, उसी प्रकार आपको क्या बताना है, AMBEDEKAR यानी अम्बेडकर को यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है इसको यानी क्या किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो बताइए प्यारे दोस्तों, आपके यानी जो भी हम यानी जो इस सवाल है आपके यानी परीक्षा में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि इन्हीं सवाल को क्या है बहुत सारे लोग क्या है गलत करते हैं। ठीक है, यानी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है। देखिए तो आपको बताना है इसका उत्तर कौन सा सही होगा, बताइए। तो देखिए अगर हम इसमें क्या, देखिए आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी आपकी परीक्षा में इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए इसमें अगर हम देखें कितने अक्षर हैं, तो देखिए 1 2 3 कितने हैं, गिनिए जरा। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 दिया हुआ ना। ठीक है, अगर इसमें कितने हैं, अगर हम इसमें देखें 6, 6 अक्षर दिए हुए। ठीक है, तो आप लेकिन इसमें क्या दिया हुआ 18, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 6 में क्या कर देंगे, 3 का अगर हम गुना कर दें 6 3 कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो 18 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार हम इसमें देखें ASS, उसी प्रकार BIFJI यानी कि हाँ अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कुल मिलाकर कितने आपके इसमें 8 यानी 8 कितने 8 शब्द दिए हुए हैं, यानी 8 बार। आपको क्या करना है, 8 में क्या करना है, 3 का गुना कर देना, बस इतना ही आपको करना है। तो कितना होगा, 8 3 24। तो देखिए 24 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप इसको भी सोल्व कर लीजिए। तो इसका बहुत ही आसान है, देखिए AMBEDEKAR बहुत ही आसान है। बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें कितने शब्द दिए हुए हैं, बताइए। देखिए 4 और 1 कितना दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आप गिन लीजिए, फिर से गिनिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 और 1 9, यानी 9 शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, यानी 9 कितने हैं, 9 वर्ड दिए हुए हैं। तो इसको अगर हम क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। बताइए 3 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। ये तो आपका कौन सा हो जाएगा, बताइए आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला, यानी डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाली पर। आपसे यह कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी जरूर दबा लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में। इसी प्रकार से यानी जो भी सवाल है एक सारे के सारे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए शब्दों को समझते हुए एक सही व्यय आरेख का निर्माण कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, सही वेन डायग्राम चुनना है। देखिए तो इसमें क्या दिया हुआ है, लाल, उसके बाद दूसरा शब्द क्या दिया हुआ, कार दिया हुआ है, फिर तीसरा शब्द दिया हुआ है, बाइक दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है यानी कि इन तीनों शब्दों का कौन सा वेन डायग्राम होगा, इसमें से बताइए कौन सा होगा। बताइए उत्तर कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, कौन सा उत्तर सही होगा। बताइए आप लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है। इसको क्या सबसे पहले आपको देखना है, लाल और कार, क्या लाल और कार क्या, यानी कि लाल का संबंध कार से है, यानी लाल का कार से कुछ संबंध है। तो बताइए यानी कि आपको इस प्रकार से समझना है। देखिए कार है जो क्या लाल होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है। उसी प्रकार बाइक, बाइक है जो ये क्या लाल हो सकती हैं, बताइए। तो देखिए हाँ ये भी क्या है, ये भी क्या है, लाल हो सकती हैं। ये क्या है, तीनों एक से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो लाल है, देखिए लाल क्या है, कार भी हो सकती है और क्या बाइक भी हो सकती है। आप किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए आप आपको इसमें देखना है कार और बाइक ये क्या है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए आपको क्या करना है, कार का इस प्रकार से बना लेना है और बाइक का इस प्रकार से
बना लेना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यानी कि ये दोनों क्या है, यानी कि कलर, यानी कि ये दोनों क्या है, लाल हो सकती हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे आपका, यानी कि ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान था। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों का सही अर्थक्रम क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा है। देखिए इसमें क्या है आपसे, यानी कि क्रम, यानी कि आपको क्या है, इसका सही क्रम बताना है, यानी कि क्या होगा, ठीक है। तो बस इतना ही। देखिए अगर हम इसमें पहले में ध्यान से देखें, इसमें क्या दिया हुआ है, इलाज, यानी शब्दों को आपको क्या कहें, यानी कि पहले पढ़ना है। देखिए आप क्या देखेंगे, इसमें इलाज दिया हुआ है, उसके बाद देखिए दूसरे में क्या दिया हुआ है, डॉक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तीसरे में क्या दिया हुआ है, बीमारी दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, देखिए चौथे में क्या, दवा दिया हुआ है। यानी कि इसमें कितने हैं, 4 शब्द दिए हुए हैं। आपको क्या है, इनको यानी क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। बताइए इसका उत्तर क्या हो रहा हो, यानी कौन सा सही होगा इन चारों विकल्पों में से। देखिए तो आपको क्या है, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले यानी जो भी पहले यानी जो शब्द आएगा, यानी कि उसी को क्या आपको, देखिए उसकी का नंबर क्या है, पहले लिखना है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको नंबर लिखते चले जाना है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए इलाज, यानी कि उसके बाद क्या दिया, डॉक्टर दिया हुआ है। उसके बाद बीमारी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यानी कि इसमें से कौन सा शब्द है जो पहले आएगा। तो देखिए जब से पहले, यानी कि जब भी आपको क्या है, यानी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या, यानी क्या होता है, यानी जब आपको बीमारी होगी, ठीक है। जब बीमारी होगी तो किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। फिर डॉक्टर क्या करेगा, इलाज करेगा, ठीक है, इलाज। उसके बाद क्या, इलाज करेगा, फिर क्या होगा, दवा। इलाज क्या होगा, यानी डॉक्टर क्या देगा, दवा देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपको देखिए समझिए, यानी कि सबसे पहले क्या होगी, बीमारी होगी। तो बीमारी कितने नंबर पर, 3 नंबर पर दिया हुआ है, तो आपको क्या है, 3 नंबर लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद बीमारी होगी तो किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर कितने पे, 2 नंबर पर, तो 2 नंबर को लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर, अब क्या डॉक्टर क्या करेगा आपका, बताइए, इलाज करेगा ना, ठीक है। जब आपका वो इलाज शुरू करेगा तो फिर क्या होगा, देखिए इलाज कितने पर, 1 नंबर पर, तो आपको 1 नंबर लिख देना है। फिर इलाज शुरू करेगा, फिर क्या करेगा बताइए, यानी वो आपको खाने के लिए कुछ खाने पीने की क्या, यानी कि दवा देगा, ठीक है। तो दवा कितने पे है, देखिए 4 नंबर पर दिया हुआ है, तो 4 नंबर को लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 1 4। तो यहाँ पर 32 14 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यानी 3 2 1 4 किस ऑप्शन में, तो आपका सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो सी वाला उत्तर क्या सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे आप तक पहुंच सके, ठीक है। देखिए आपके सामने दिए हुए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, संबंधित शब्दों को हल करें। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए प्यारे दोस्तों, सवाल पूछा हुआ है आपसे। देखिए आपको क्या करना है, अगर आप लोग यानी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लेना है, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी जो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वह हम आपके लिए यानी हर टाइप के क्वेश्चन को करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, देखिए समुद्री जहाज, और इसमें क्या है, समुद्री जहाज को क्या लिख रहा है, डॉक यार्ड लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हवाई जहाज, हवाई जहाज को यहाँ पर क्या है, खाली स्थान दिया हुआ है। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों, समुद्री जहाज यानी समुद्री जहाज से संबंधित क्या है, डॉक यार्ड है। उसी प्रकार हवाई जहाज से संबंधित क्या होगा बताइए, यानी कि वर्कशॉप होगा, या हैंगर होगा, या यार्ड होगा, या कार्यशाला होगा। बताइए इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें क्या है, देखिए समुद्री जहाज, आपको एक बात पहले समझना, देखिए समुद्री जहाज है, यानी कि ये कहाँ पर रखे जाते हैं, डॉक यार्ड पर रखे जाते हैं। उसी प्रकार हवाई जहाज है, जो हवाई जहाज हैं प्यारे दोस्तों, ये कहाँ पर रखे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए आपको याद रखना होगा क्या, हैंगर, जो आपका क्या है, बी वाला है, हैंगर। यानी कि हवाई जहाज कहाँ पर रखे जाते हैं, यानी हैंगर में रखे जाते हैं, ठीक है, हैंगर। आपको याद रखना है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है सवाल, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ 5वां क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, यानी कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आपको क्या है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। देखिए आपके सामने क्या है, इस प्रकार से क्या है, एक आकृति दी गई हुई है, ठीक है। आपके सामने क्या इस प्रकार से एम एन, तो आपको बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए दर्पण आपके सामने क्या इस प्रकार से लगा हुआ है, एम एन प्रकाश, इस प्रकार से दर्पण लगा हुआ है।
आपको बताना है इसका दायपन प्रतिबिंब कौन सा होगा, यानी कि आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा, इसका कौन सी आकृति होगी, बताइए, उत्तर कमेंट कीजिए, यानी कि ए होगा या बी होगा या सी या डी, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। अगर आपको एक बात याद रखना है, दर्पण यानी जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, यानी कि पूछा जाए तो क्या होगा, जैसे कोई मान लीजिए, यानी कि यहाँ पर देखिए आकृति इस प्रकार से है, तो ये क्या हो जाएगा, डब्बा, यानी कि इस यह जो डब्बा है ठीक इसी प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, समझिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, एक वृत्त दिया हुआ, तो वृत्त भी इसी प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके सामने जो भी इसके पास में है, यानी जो भी पास में कौन सी आकृति है बताइए, यानी यह वाली है, ये वाली छोटा सा क्या है, इस प्रकार से कट लगा हुआ है, तो ये कट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसी प्रकार से कट आ जाएगा, ठीक है, समझिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, अगर हम इस ऊपर वाली को देखें, इसमें क्या है, ऊपर में एक लंबी रेखा है, ठीक है, ये लंबी रेखा इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नीचे देखिए, अगर हम नीचे देखें इस प्रकार से क्या है, यानी कि कुछ क्या नहीं है, यानी कि यहाँ पर गोलाई में क्या है, एक छोटी यानी कट वाली आकृति दी गई हुई इस प्रकार से आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये जो आकृति है, ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो जाएगी, आकृति आ जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार अब देखिए एक लास्ट में क्या है, यह वाली जो आकृति है, एक कहाँ पर जाएगी, ये घूमकर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपकी क्या हो जाएगी, इस प्रकार से आकृति बनेगी। तो इस प्रकार से आकृति किस ऑप्शन में है, अगर हम इसमें देखें, देखिए ए वाली को अगर देखें तो इसमें क्या है, यहाँ पर जहाँ का जैसे कि इस प्रश्न आकृति में था उसी प्रकार इस ए वाली आकृति में है, तो क्या हो जाएगा, यानी ये नहीं बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी देखिए बी वाली में भी जहाँ का तहाँ कर दिया है। अगर हम देखें सी वाले में, तो सी वाला का क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। देखिए ये जो आकृति थी यहाँ पर आ गई, और ऊपर वाली, ठीक है, और नीचे वाली भी यहाँ पर घूमकर आ जाएगी, और एक जो यह वाली थी यह वाली भी यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन इसमें देखिए ऊपर क्या आना चाहिए था, रेखा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से नीचे क्या है, इस प्रकार से रेखा कर दी, तो ये डी वाला भी नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपके परीक्षा में यानी इसी प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, आपको कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से क्या है, एक एक आकृति को क्या है, इसी प्रकार से क्या अच्छे से मिला लेना है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जान गए होंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका जो सी वाला है यह वाली आकृति सही हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिएगा। यदि FSAY को क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, और DAER को कितना, इसको भी क्या है, 6 लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार आपको यानी कि के रूप में लिखा जाता है, तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों, PQRST यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बताइए प्यारे दोस्तों इसका क्या होगा, यानी कि आपके सामने चारों विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है, चारों विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही होगा, बताइए, उत्तर कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों। तो देखिए बहुत ही आसान है, आप लोग बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए किस प्रकार से यानी इसको सॉल्व किया जा सकता है, देखिए बताइए। तो देखिए अगर हम इसमें देखें ऐप, अगर हम इसको क्या है, इसको अगर हम इसमें कोडित करें, देखिए ऐप का कोड कितना होता है प्यारे दोस्तों, अगर हम देखें एस, क्या होगा ऐप से कितना होगा बताइए। इसमें देखिए ऐप का अगर हम देखें 6, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है डी, अगर हम डी का देखें तो इसका क्या 4 होता है, लेकिन यहाँ पर भी 6 दिया हो, तो इस प्रकार से नहीं होगा। अगर हम देखें इसमें पी, तो पी का कितना होता है प्यारे दोस्तों, इसमें देखिए पी का 16 होता है, लेकिन इसमें कहीं 16 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से नहीं सॉल्व करना है। देखिए अगर हम इसमें देखें क्या इसके शब्दों को देखें, तो 1 2 3 4 कितने 4 शब्द दिए हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसमें 6 दिए हुए हैं। उसी प्रकार हम अगले वाले में भी देखें तो DAER, इसमें भी क्या है 4 शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए 6 इसमें भी दिया हुआ है। लेकिन इसमें देखिए अगर हम PQRST, इसमें कितने दिए हुए हैं, PQRST बताइए, यानी कि 5 शब्द दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 5, तो 5 किस ऑप्शन में है, अगर हम इसमें देखें 5, लेकिन हाँ इसमें क्या है 4 दिए हुए, इस प्रकार से भी नहीं होगा, आपको क्या कुछ और तरीका लगाना होगा। देखिए तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए प्यारे दोस्तों, अगर हम इसमें क्या करें 4 दिए हुए हैं, ए यानी कि FSAY कितने हैं 4 शब्द दिए, इसमें क्या कर देंगे 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार DAER, इसमें भी कितना है 4 शब्द दिए हुए हैं, 4 में भी आप 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम क्या करें यानी कि PQRST, इसमें कितना दिया हुआ है 5, 5 में भी क्या कर देंगे 2 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 7 हो जाएगा। और 7 आपके किस सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है,
ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आपको प्यारे दोस्तों यानी कि ध्यान रखना है आपके परीक्षा में, यानी कि इसी प्रकार से बहुत ही आसान यानी छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, और इन्हीं सवालों को क्या है आप लोग नहीं कर पाते, यानी कन्फ्यूज हो जाते हैं। यानी कि आपका क्या है रीजनिंग के सवाल है इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। इसमें बताइए बहुत ही आसान था। देखिए इसमें क्या कर रहा था, सिर्फ दो दो को जोड़ रहा था, ठीक है, दो दो को जोड़ रहा था। तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे, पी क्यू आर यानी इसमें कितने थे, पी क्यू आर एस टी में कितने 5 शब्द थे, ठीक है, 5 में क्या कर देंगे 2 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से यानी परीक्षा में सॉल्व यानी कि सवालों को यानी बनाना है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ, सातवां क्वेश्चन है, संबंधित शब्द को ज्ञात करें। इसमें आपसे क्या संबंधित शब्द पूछा हुआ है। देखिए मुर्गा को क्या लिख रहा है, मुर्गी लिख रहा है, उसी प्रकार घोड़ा को यहाँ पर आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको क्या है इसका उत्तर बताना है। कमेंट में बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए आपको सबसे पहले इसमें देखना ऑप्शन में, देखिए तबेला, ए वाले में दिया हुआ है क्या, तबेला दिया हुआ है। उसी प्रकार बी वाले में, देखिए बी वाले में क्या है, अस्तबल दिया हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, देखिए घोड़ी, उसके बाद क्या दिया हुआ है, डी है रूम दिया हुआ है। यानी कि इसमें क्या पूछा है, यानी आपको संबंध को समझना है। इसका क्या होगा, बी तो उत्तर होगा नहीं प्यारे दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बी बिल्कुल नहीं होगा। देखिए आपको इसमें देखिए एक शब्द ध्यान से देखना है। देखिए मुर्गा को यानी संबंध किससे, मुर्गी से, यानी इसमें क्या पूछ रहा है, फीमेल पूछ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यानी कि फीमेल शब्द यानी कि पूछ रहा है संबंध। देखिए मुर्गा का क्या है, यानी कि मेल फीमेल, उसी प्रकार आपको इसमें भी देखना है। घोड़ा क्या है, मेल है, इसका क्या फीमेल, तो घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़ी। तो किस में है, सी वाले में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ आपको यह 7वां वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9वां, देखिए क्वेश्चन नंबर यानी सॉरी कितना दिया हुआ, 8वां दिया हुआ है, यानी कि बहुत ही आसान है। देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको आपके सामने देखिए प्यारे दोस्तों एक श्रृंखला दी गई हुई, इस प्रकार से आपको बताना है, यानी कि इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए प्यारे दोस्तों 7, उसके बाद कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ, फिर उसके बाद कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसमें क्या कर रहा है, बहुत ही आसान है, बताइए। देखिए आपको क्या थोड़ा दिमाग लगाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 7 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो इसमें अगर हम देखें क्या हुआ, 2 जोड़ा, ठीक है। उसी प्रकार 9 से देखिए 12 हुआ, तो कितना जोड़ा, 9 से 12 हुआ, कितना हुआ, यानी 3 जोड़ा। उसके बाद देखिएगा प्यारे दोस्तों, देखिए 12 से 14 हुआ, कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। उसके बाद देखिए 14 से कितना हुआ, 17 हुआ, तो कितना हुआ, 3 जोड़ा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 17 से 19 हुआ, तो कितना हुआ, इसमें भी 2 जोड़ा, ठीक है, जोड़ते चलिए। उसी प्रकार देखिए 19 से 22 हुआ, 19 से 22 हुआ, कितना हुआ, 3 जोड़ा, ठीक है। 19 से 22 हुआ, कितना, 3 जोड़ा। उसी प्रकार आप क्या करना है, 22 में भी क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे। यानी कि इसमें देखिए 2, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, यानी 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, यानी कि 2 को जोड़ रहा है एक बार, ठीक है, उसके बाद 3 को जोड़ रहा है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, 2 को जोड़ देना है, ठीक है। तो 22 से 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जान गए होंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए, 22 में क्या कर देंगे अपन, यानी कि आपको क्या करना है, 22 में क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24, तो 24 किस ऑप्शन में, आपके बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको भी अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिए हुए हैं, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या पूछा है आपसे, आपको ध्यान से देखना है प्यारे दोस्तों। देखिए उस विकल्प का चयन करें जो पेशन आकृति में पेशन चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए आपके सामने क्या है, देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताना है इस खाली स्थान पर कौन सा यानी विकल्प आएगा, बताइए। देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, बताइए इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपके सामने चारों विकल्प दिए हुए हैं, तो बताइए सॉल्व कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे बताइए। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करना है, देखिए आपको सबसे पहले इसमें देखना है। देखिए 4 और 7 अगर हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ के देखेंगे, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। 4 और 7 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों बताइए, 11। तो 11 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें 9 और 3 को जोड़ देंगे, लेकिन इसमें कितना है, 12 आना चाहिए, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो इस प्रकार से नहीं होगा।
अगर आप क्या करें दोस्तों, इसको इस प्रकार से जोड़ें, अगर आप इसको इस प्रकार से ना जोड़ के यानी कि इस प्रकार में जोड़ें, ठीक है। तो देखिए 7 और 3 क्या हो जाएगा, तो देखिए 7 और 3 कितना 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 11 दिया हुआ है, ठीक है, 11 दिया हुआ है। अगर आप क्या करें 7 और 3 का गुना कर दें तो 7 और 3 कितना होता है, 7×3 = 21 होता है, ठीक है 21। लेकिन इसको क्या 7 और 3 कितना होता है 10, तो आपको क्या करना है 21 में से 10 को घटा देना है, घटा देना कितना हो जाएगा 11 बचेगा, तो 11 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए आपको क्या करना है, इसको भी क्या है 4 और 9 को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 4 और 9 बताइए 13 हो जाएगा 13। अगर आप इसको एक बार गुना कर दें, देखिए गुना करके देखिए तो देखिए 4 गुने 9 कितना होता है, 9 चौके 36 होता है, ठीक है। 36 में से आपको क्या करना है इसी 13 को घटा देना है, तो 36 में से 13 आप घटाएंगे कितना बचेगा प्यारे दोस्तों बताइए 23 बचेगा, ठीक है। 23 आपके किस यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 11 और 7 कितना हो जाएगा यानी कि 18, और इसको आपको क्या करना है यानी गुना कर दें, 11×7 कितना होता है 77 होता है। तो आप क्या 18 यानी कि कितना दिए वो 77 में से 18 को घटा देंगे, 77 में से 18 को घट यानी कि 18 को घटाएंगे कितना बचेगा, तो देखिए इसमें से 8 जाएगा कितना बचेगा यानी 9, उसमें ये लेंगे यानी कि इसमें कितना हुआ यानी कि 59 आपका किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन। देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको घटा लेने देगा 77, इसमें से कितना घटाएंगे 18, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है एक बार क्या करना है गुना करना है, और एक बार क्या है इसको 11 और 7 को जोड़ देना है, ठीक है। तो इसको 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और इसको गुना करने पर 78 हो जाएगा, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, ठीक है। तो 59 किस वाले यानी बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। बहुत ही आसान था, और आपकी यानी कि परीक्षा में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बने रहना है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाली क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर देखिए 10वां दिया हुआ है और आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है और चौथे का संबंध तीसरे से। देखिए यानी कि कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर पहले का संबंध क्या है यानी कि लेखक का संबंध क्या कलम से होगा, उसी प्रकार बाड़ी का संबंध क्या होगा इस खाली स्थान से होगा। बताइए इसका उत्तर कौन सा सही होगा, आपको बताना है, कमेंट में बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए प्यारे दोस्तों इसमें क्या दिया हो लेखक, यानी लेखक का संबंध किससे कलम, यानी जब भी क्या है लेखक का काम यानी संबंध यानी क्या बता रहा है कलम, यानी लेखक क्या करता है, पहली बात आपको समझना है। देखिए लेखक का क्या होता है कलम से, वह क्या कलम से काम करता है, उसी प्रकार बाड़ई, तो बाड़ई किससे काम करता होगा तो बताइए। ए वाले में देखें लेखनी दिया हुआ है, बी वाले में क्या दिया हुआ चित्रकार, सी वाले में दिया हुआ काटना दिया हुआ है, और डी वाले में दिया हुआ अरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखना है, बाड़ई का काम होता है क्या, वह क्या करता है अरिया, जो अरिया है उसी से काम करता है, ठीक है, यानी अरिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा यानी अरिया शब्द दिए हुआ है, तो आपका जो डी वाला है उत्तर डी वाला आपका उत्तर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि बाड़ई का संबंध किससे होगा अरिया से होगा। जिस प्रकार लेखक का संबंध कलम से होगा उसी प्रकार बाड़ई का संबंध अरिया से होगा, ठीक है। तो यह थे आपके आज के कितने 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको यानी यह क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए प्यारे दोस्तों, और इस वीडियो को क्या करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।